जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं के राय द लॉजिकल साइंस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि आप बोर्ड पर दिख रहा है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। आज हम इस टॉपिक में पूरा का पूरा चैप्टर ही डिस्कशन कर जाएंगे कि इसमें सर कितने टाइप होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब एक ही वीडियो में मैं आपको फिनिश कर दूंगा। मतलब आप ये कह सकते हो सर, कंपाउंड इंटरेस्ट का निचोड़ अब आपको बहुत ज्यादा लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल आप इस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद आपके आरआरबी का कोई भी एग्जाम हो, यहां से सर कभी भी आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो इसके लिए आपको वीडियो में पूरा शुरू से अंत तक बने रहना होगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना होगा। आइए हम देखते हैं सर कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो बात करें सर कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज की, तो केवल एक छोटा सा पॉइंट याद रखना कि ब्याज पर ब्याज ही क्या कहलाता है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज पर ब्याज क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज ही क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। जब आपका ब्याज पर ब्याज लगने लगे तो कैसा हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। या तो आप इसे दूसरे शब्दों में यह कह सकते हो कि ब्याज ब्याज जब हमें पिछले मिश्रधन पर मिलने लगे, ब्याज पिछले मिश्रधन पर मिले, पिछले मिश्रधन पर मिले, तो वह क्या कहलाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। यह केवल दो पॉइंट आपको याद रखना है कि जब ब्याज पर ब्याज मिले या तो ब्याज जब पिछले मिश्रधन पर मिले तो वो क्या कहलाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखाऊं तो एग्जांपल में हम आपको यह कहेंगे कि आपके पास 100 रुपए की राशि है। आपके पास क्या है, 100 रुपए की राशि है। आपने इसको 10% के दर पे, 10% के वार्षिक दर पे निवेश कर दिया। 10% के क्या किया, वार्षिक दर पे क्या किया है आपने, निवेश कर दिया है। यानी जैसे यह 1 साल पूरा होगा, 1 साल पूरा होगा तो यह आपका कितना मिलेगा, तो आपका जवाब होगा सर 110 मिलेगा। क्यों 110, क्यों क्योंकि सर 100 रुपए मूलधन हो गया और 10 रुपए क्या हो गया आपका ब्याज हो गया। अब जब अगले साल के लिए चलेंगे तो यह ब्याज जो हमें अगला मिलेगा वह किस पे मिलेगा, 110 पे मिलेगा। तो 110 का आपका 10% कितना होगा, 121। यानी जब आप 121 को देखोगे तो इसमें सर हमारे दो तीन टर्म शामिल है। एक तो आपका 100 शामिल है, एक पहले वाला 10 शामिल है, फिर 100 पर 10 और 10 पर क्या 1। तो या तो पहले के अकॉर्डिंग मैंने आपको कहा कि सर ब्याज पर ब्याज, यानी जो इस 10 पर ब्याज लगा है, 1 रुपए मिला है, वह हमारा ब्याज पर ब्याज। या तो हम कह लें कि यह जो 110 था यह क्या था आपका पिछला मिश्रधन था। 110 क्या है आपका पिछला मिश्रधन और इस पे जब 10% लगा है तो यह क्या बनाया है आपका 121 रुपए। तो यहां से हमें एक पॉइंट क्लियर हुआ, ब्याज पर ब्याज क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। या ब्याज जब पिछले मिश्रधन पर मिले तो वो क्या कहलाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। हमेशा एक पॉइंट याद रखना, कभी भी अगर आपका प्रिंसिपल है 1 साल बाद अमाउंट A1 हो जाता है तो जब हम बात करेंगे इसके अगले साल में तो यह जो हमारा बनाएगा अमाउंट A2, A2 पर जो ब्याज मिला होगा वो किसके द्वारा मिला होगा, A1। और A1 जो मिला होगा वो किस पर मिला होगा सर, P पर, प्रिंसिपल पे। अब हम आते हैं कि सर इसमें कितने टाइप हमको पढ़ने हैं यह पहले जान लेते हैं। तो हम बात करते हैं टाइप की। तो देखो इसमें बेसिकली हमें कितने टाइप है, तो आपके पूरे 10 टाइप हमको पढ़ने हैं। 10 टाइप को हम एक एक टाइप आपको बताते हैं। पहला हमारा चलेगा बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन में कैसे रहेंगे कि समान ब्याज दर पर आधारित प्रश्न। कैसे, समान ब्याज दर पर आधारित प्रश्न। अगर हम बात करें इसकी तो यह होगा आपका क्या, तो समान ब्याज दर मतलब आप यह कह सकते हो कि 10% का ब्याज दर कितने सालों के लिए लग जाए, 2 सालों के लिए। यानी प्रत्येक साल कितने कितने लगे, 10% और क्या लगे 10%। भिन्न भिन्न ब्याज दर पर आधारित प्रश्न। अगर हम दूसरे वाले की बात करें, इसकी बात करें तो भिन्न भिन्न ब्याज दर, यानी पहले साल 10% लग जाए, फर्स्ट ईयर में क्या लगे 10%, और सेकेंड ईयर में क्या लग जाए, तो सेकेंड ईयर में आप बोल दो कितना 20%। यानी रेट भी भिन्न हो गया, टाइम तो आपका क्या था भिन्न था।
तीसरा है ब्याज दर और समय। जब आपको सब कुछ दिया रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट न दिया रहे, ब्याज दर न दिया रहे और समय न दिया रहे, तो ऐसे कंडीशन में जब क्वेश्चन आते हैं तो भी हमको क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है। चौथा इसमें आता है आपका छमाही या तिमाही। छमाही या तिमाही मतलब कंप्लीटली आपको एक साल नहीं देगा, आपको क्या करेगा, एक साल नहीं देगा, बोल देगा सर हाफ ईयरली अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, हाफ ईयरली या क्वार्टरली। हाफ ईयरली या क्वार्टरली जब ब्याज दर अप्लाई होगा तो कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो यह सब जो चार टाइप है यह हम किसमें पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक वाले में ही पढ़ लेंगे। अगली बात करें तो अगला आपका क्या दे रहा है, तो अगला आप देखो दे रहा है nवें वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित प्रश्न। मतलब आपसे यह डायरेक्टली पूछ देगा कि 2 वर्षों का आप मत बताइए, क्यों, क्योंकि आपने 2 वर्षों का 3 वर्ष का पहले ही पढ़ चुका है। आपको nवें वर्ष कह देगा तीसरे वर्ष का, या सर कौन से वर्ष का, तीसरे, थर्ड ईयर का। कितना, थर्ड ईयर का nवें वर्ष का आधारित प्रश्न। जब nवें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना होगा तो हम किसमें पढ़ेंगे, टाइप नंबर 2 में पढ़ेंगे। टाइप नंबर 3 की बात करें तो n गुना पर आधारित प्रश्न। अब n गुना क्या है, तो n गुना सर दो प्रकार से हो सकता है। एक तो मूलधन n गुना हो जाए, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाए, मूलधन 1 हो तो चक्रवृद्धि ब्याज 8 हो जाए, 10 गुना हो जाए तो 10 हो जाए। यानी जब एक बार दे तब कि कोई भी धनराशि अपने मूलधन का क्या हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अगला हम बात करेंगे तो इसी में n गुना पर, तो कह रहा है कि जब 2 बार से ज्यादा या 2 बार देना शुरू कर दे, जब 2 बार से ज्यादा या 2 बार देना शुरू कर दे तो ऐसे कंडीशन कि दूसरे वर्ष में या 5 वर्ष में, 5 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, तो बताइए 16 गुना कितने वर्ष में होगी। तो बताइए 16 गुना कितने वर्ष में होगी। तो यह हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 3 के दूसरे में। अगला जो टाइप आएगा यह आपका आएगा क्या सर, अंतर पर आधारित प्रश्न। कैसे अंतर, यह अंतर क्या है आपका, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। इसमें 2 साल, 3 साल और 4 साल। आपने अभी केवल 2 और 3 साल पढ़ा है, मैंने आपको क्या पढ़ाऊंगा सर, 4 सालों पर भी आधारित प्रश्न बताऊंगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मिश्रधन पर आधारित प्रश्न। जब आपको बोल दे कि सर दूसरे वर्ष का मिश्रधन इतना है, चौथे वर्ष का मिश्रधन इतना है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। जब आपको इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि सर दूसरे वर्ष का, सेकेंड ईयर का और फोर्थ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज, या फोर्थ ईयर का मिश्रधन इतना है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, हम यह किसमें पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे किसमें, टाइप नंबर 5 में। अब अगली बात करें, अगला जो टाइप करेगा समान समय अंतराल पर आधारित प्रश्न। जब समय अंतराल, टाइम डिफरेंस सेम दे दे तब। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताऊं, समय अंतराल कह रहा है कि कोई भी धनराशि आपका 6 वर्ष में, आपका 6 वर्ष में 6 ईयर में हो जाती है 8,000 हो जाती है, कंफर्म। और यही धनराशि 12 वर्ष में, यही धनराशि 12 वर्ष में 12,000 हो जाती है। तो अब यहां पे ध्यान देना, एक तो 6 वर्ष में 8,000 और अगला 12 वर्ष, यानी 8,000 से 12,000 जाने के लिए आप क्या गए हो, 6 वर्ष। तो यह जब समान समय अंतराल रहेगा तो उस पर आधारित प्रश्न जो रहेगा हम किसी में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सर टाइप नंबर 6 में पढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों जब दे दे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों जब दे दे तो उसके क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसमें किस प्रकार से आएगा, टाइप नंबर 7 की हम बात करें तो कह देगा टाइप नंबर 7 में सर 5 साल का SI आपको 1,000 दिया है और 2 साल का CI आपको 441 दिया है। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए या प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। तो यह आप किसमें पढ़ोगे सर, टाइप नंबर 7 में पढ़ोगे, टाइप नंबर 7। अगला कह रहा है कि 2 बेटों के
n आयु पूरा होने के बाद समान धन होने पर आधारित प्रश्न। कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो कोई क्या करता है कि कुछ धनराशि अपने दो बेटों के अकाउंट में जमा करता है। और दो बेटे कैसे हैं सर, एक बड़ा है और एक छोटा है। उनकी 40 वर्ष पूरा होने के बाद उन्हें समान धन मिलता है। तो बताइए उनमें कितनी धनराशि जमा की गई थी। तो यह हम किस टाइप में पढ़ेंगे, टाइप नंबर 8 में। टाइप नंबर 9 में आप पढ़ोगे किस्त पर आधारित प्रश्न। जैसे आपको मोबाइल की जरूरत है, आपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है और वो आपने क्या लिया है, किस्त पर लिया है। तो जब वह किस्त पर आधारित प्रश्न हम किस में पढ़ेंगे, टाइप नंबर 9 में। और टाइप नंबर 10 में वो क्या पढ़ेंगे सर, मिसलेनियस क्वेश्चन, विविध प्रकार के प्रश्न। यह पूरा एक ही वीडियो में समाप्त होने वाला है, तो आपको शुरू से अंत तक बने रहना ही पड़ेगा, तभी आपको इस वीडियो को क्या मिलने वाला है, फायदा मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं कुछ और, आते हैं हम डायरेक्टली। तो देखो कुछ पॉइंट की हम बात कर लें। जैसे इसमें कुछ बेसिक टर्म होते हैं। एक तो आपका फॉर्मूला आता है जहां a बराबर p ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन 100 का पावर कितना होता है, n होता है। जहां a आपका क्या कहलाएगा, तो आप बोलोगे सर जो a है वह क्या कहलाएगा, अमाउंट। जो a है वह क्या कहलाएगा आपका अमाउंट, अर्थात मिश्र धन कहलाएगा। कंफर्म। अब अगला जो P है यह क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। यह क्या कहलाएगा आपका प्रिंसिपल, जिसे आप क्या कहोगे, मूल धन। क्या कहोगे, मूल धन। नेक्स्ट की हम बात करेंगे R, तो यह क्या कहलाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। और N क्या कहलाएगा सर, आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड सर, वर्ष काल। वर्ष काल। अब यहां से कुछ पॉइंट आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक पॉइंट तो यह है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड दोनों सेम नेचर में होंगे। दोनों कैसे होंगे, सेम नेचर में होंगे। सेम नेचर की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे अगर आप वार्षिक काउंट कर रहे हो, वार्षिक या ईयरली काउंट कर रहे हो, तो टाइम पीरियड भी किस में लोगे सर, वर्ष में ही लोगे, ईयर में ही लोगे। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट छमाही काउंट कर रहे हो, हाफ ईयरली की गणना कर रहे हो, तो ब्याज जो टाइम पीरियड होगा, जो टाइम पीरियड होगा वह भी सर 6 मंथ के ही टर्म में चलेगा। 6 मंथ के ही क्या चलेगा, टर्म में चलेगा। अगर यह आप क्वार्टरली काउंट कर रहे हो, यानी तिमाही 3-3 महीने पर अगर आपका आधारित हो जाएगा, तो यह आपका क्या चलेगा सर, 3-3 मंथ का ही टाइम पीरियड चलेगा। टाइम पीरियड कितने मंथ का चलेगा, 3-3 मंथ का ही चलेगा। इसलिए यह दोनों क्या होने चाहिए, यह दोनों सेम नेचर में होने चाहिए। कंफर्म। यह तो आपका आ गया सर बेसिक फॉर्मूला। मिश्र धन बराबर मूल धन ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन 100 के पावर n। अगर हम बात करें ब्याज दर की, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो यह क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा। ब्याज दर बराबर क्या होगा आपका, मिश्र धन माइनस मूल धन। मिश्र धन माइनस क्या होगा, मूल धन होगा। यह तो बेसिक है, लेकिन अगर हम बात करें तो हम इसका यूज नहीं करने वाले हैं चैप्टर में। एक दो क्वेश्चन आपको बताएंगे कि क्यों, कैसे होता है, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे कि सर हम आपको कुछ अच्छे अच्छे तरीके बताएंगे। जैसे वो अच्छे तरीके हम आपको बता रहे हैं क्या क्या होते हैं। हम जो मेथड यूज करने वाले हैं इसमें पहला है सर आपका डायरेक्टली रेट बेस पर। डायरेक्टली हम किससे लगाएंगे सर, रेट यानी ब्याज की सहायता से। ब्याज की सहायता से जो हम सॉल्यूशन करेंगे वह हम किस में करेंगे, पहला तो हम करेंगे ब्याज की सहायता से। मेथड नंबर 2 जो हमको यूज करना होगा, हम वह करेंगे सर सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड
मेथड नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे तो हमें अगर जरूरत पड़ी तो हम लगाएंगे क्या, ट्री मेथड। ट्री मेथड। अगर मेथड नंबर 4 का हमें जरूरत पड़ा तो हम लगाएंगे सर मैजिकल नंबर। मैजिकल नंबर, समझ में आया? मैजिकल नंबर बेसिकली 4 साल, 5 साल, 6 साल, बेसिकली किसमें यूज होता है, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर। जब आपके टाइम पीरियड बहुत ज्यादा हो जाए तब हम क्या शुरू कर देते हैं, मैजिकल नंबर। कंफर्म? या तो हम लगाएंगे सर अगला, मेथड नंबर 5, इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, समतुल्य, समतुल्य ब्याज दर, समतुल्य ब्याज दर की सहायता से लगाएंगे। और यह समतुल्य ब्याज दर यानी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, जैसे कि अगर हमें 2 वर्ष के लिए अगर हम बात करें, 2 साल के लिए, फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर अगर हम 2 साल के लिए बात करें तो हमें जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो होगा आपका ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, यह आपका हो गया जब ब्याज दर अलग अलग हो, जब रेट क्या हो, अलग अलग हो, जब रेट अलग हो। और जब रेट सेम हो, रेट सेम हो तो इक्विवेलेंट रेट, इक्विवेलेंट रेट, समतुल्य हम क्या कहेंगे सर, जब दोनों साल के लिए यह सेम हो जाए तो ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, 2a प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 100, 2a प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 100, यह हम क्या करेंगे, यह समतुल्य जब रेट क्या हो, जब रेट समान हो। अभी आप बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ा रहे हो, तो यह सब जितना भी हम आपको बता रहे हैं यह सब क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको क्या करूंगा, समझाते जाऊंगा। समझ में आया? तो वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, यही आपको अपने आप से प्रण लेना है, प्रतिज्ञा लेना है कि सर मैं आज इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा, क्योंकि हमें फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इतने सारे मेथड होते हैं, हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और बेसिकली हमारा एक बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया, यह होता है, टाइप मैंने बता दिया। अब आते हैं डायरेक्टली हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हम पहला क्वेश्चन देखें जो बेसिक है। तो पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। बात हम करें क्वेश्चन की तो कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करने पर 10% वार्षिक यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट के आर की अगर हम बात करें तो यह कितना दिया है आपको, 10% वार्षिक दिया है। कंफर्म? 10% क्या दिया है, वार्षिक दिया है। और इसके बाद कोई धनराशि, कोई धनराशि यानी सर प्रिंसिपल नहीं दिया है। प्रिंसिपल क्या है आपका, अननोन है। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। टाइम पीरियड आपको दे दिया है, सर टाइम आपको कितना दिया है, तो आप बोलोगे टाइम दिया है 2 साल। और कितना हो जाता है, मतलब यह आगे जाकर, आगे जाकर हो जाएगा, यानी सर अमाउंट दिया है। और अमाउंट आपको क्या दिया है, 10,164, 10,164। तो धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब आपको ज्ञात क्या करना है, प्रिंसिपल। ज्ञात क्या करना है, प्रिंसिपल। तो अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला एक बताया है, वो फॉर्मूला क्या है आपका, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 का क्या, होल स्क्वायर। कंफर्म? अब यहां से बात करेंगे तो ए की वैल्यू कितना दिया है, 10,164। पी की वैल्यू नहीं पता है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10 बटे कितना दिया है, 100 का क्या, होल स्क्वायर। कैंसिल करेंगे तो 10 एकम 10 और एक कितना आया, 11 आया। इट मींस 10,164 बराबर पी इंटू 11/10 इंटू कितना, 11/10। जब यह आ गया आपका तब आपको देखो कैंसिल करना है। 11 से कैंसिल किए तो 11 इंटू 11 आपका कितना आ गया, 121। अगर मैं इसकी बात करूं तो यह कितना आ गया सर, 121।
और यहां पर 1 है और यहां पे क्या है लास्ट में 4, और यहां पर 12 है और यहां पे क्या है 10,000 का, तो 12/96 यानी 80 से 4 ऊपर कितना आ गया 84। तो जो P की वैल्यू आई है वह कितना आई है आपका 8400। P की वैल्यू कितना आई है 8400, यानी यह कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 8400 क्या हो जाएगा, यह आपका कंफर्म हो जाएगा। यह आपका कौन सा तरीका था सर, मेथड 1। मेथड क्या था, 1 था। मेथड 1 यह आपका है, आप इसको चाहो तो कॉपी पर नोट करते चलो, जो बिगनर है उनके लिए यह बेस्ट है क्योंकि यह याद कर ले। लेकिन हम बात करेंगे कि सर यह हमारा यूजफुल नहीं है, यह हमारा यूजफुल क्या है, नहीं है, तो सर हम डायरेक्टली क्यों ना कुछ ऐसा तरीका अपनाएं जिससे हमारा यह डायरेक्टली हो जाए। तो यहां पर हम आपको दो मेथड बता रहे हैं। मेथड नंबर 2 हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो पहला तरीका है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है, यह परसेंटेज में दिया है और परसेंटेज का मतलब आपको प्रिंसिपल कितना मानना है, प्रिंसिपल आपको कितना मानना है 100 मानना है, कंफर्म। या तो उसको भी नहीं मानना चाहते तो कुछ और बता दे रहा हूं, हमेशा लिखना सर ए बराबर P इंटू 100, परसेंटेज है 100 और कितना है 10 है, तो 100 में 110 जोड़कर ऊपर लिख दो, कितना हो गया 110। ये आप देखते रहना, साल कितना है 2 साल, यानी ये फर्स्ट ईयर के है 2 साल के लिए, तो कितनी बार, यही आप कितनी बार लिख देना, 2 बार लिख देना, कंफर्म। अब ए की वैल्यू बात करें तो यह कितना आ गया सर 10,164 बराबर P, और यहां से 121 डिवाइड बाई कितना हो गया 100, तो P की जो वैल्यू आई है वह कितनी आ गई है आपका 8400। P की वैल्यू क्या आ गई है आपका 8400, समझ में आया यह था आपका कौन सा, यह था आपका दूसरा मेथड, जिसमें मैंने आपको जो आप पॉपुलेशन के आधार पर लगाते हो, यानी सक्सेसिव ही आप इसको कह सकते हो, वही होता है। अब हम बात करें मेथड नंबर 2 की, इसमें तो एक और जबरदस्त तरीका अपनाते हैं, एक अगला मेथड, इससे भी शॉर्ट कर चलते हैं। जब भी आपको यह दिख जाए क्या सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख जाए, क्या दिख जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख जाए, तो आपको डायरेक्टली लिखना है कितना परसेंटेज, 10%। 10% की वैल्यू कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा सर 1/, कितना होता है 10 होता है। यह कैसे निकालोगे, 10% मतलब 10/100, और एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आया 1/10, और जैसे ही यह 1/10 हुआ, ऊपर वाला टर्म आपका ब्याज कहलाएगा और नीचे वाला टर्म क्या कहलाएगा सर, प्रिंसिपल, मूलधन, प्रिंसिपल यानी मूलधन। जब हम बात करेंगे इसकी, हमें लिखना है इन अमाउंट और किसके फॉर्म में, प्रिंसिपल के फॉर्म में, तो हम 10% को लिखेंगे कैसे, तो आपका जवाब होगा सर अमाउंट और प्रिंसिपल अगर हमको लिखना होगा तो 10% का मतलब 1/10, 10 से कितना हो जाएगा 11, 10 से कितना हो जाएगा 11, और टाइम कितना दिया है 2 साल, टाइम कितना दिया है 2 साल, यानी नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल और ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी अमाउंट हो जाएगी। तो 11 का स्क्वायर अमाउंट क्या हुआ 121, 11 का स्क्वायर कितना हुआ 121, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, यानी अगर आपका मूलधन 100 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 121 हो जाएगा। अब यहां से बात करें तो 121 की वैल्यू 10,164 दिया था, यानी यह 84 गुना पर हुआ, तो यह भी कितने गुना पर होगा 84 गुना, यानी यह फाइनली आपका आंसर जो आ जाएगा वह कितना होगा सर 8400, वह कितना होगा 8400। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर क्या हो गया 2। यह था आपका सर दूसरे मेथड से जो मैंने आपको रेट की सहायता से डायरेक्टली बताया। उम्मीद करता हूं कि सर यह तीनों तरीका आपको समझ में आया होगा, पहला फॉर्मूले से, दूसरा डायरेक्टली किया, और तीसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट को लगाकर मैंने कर दिया। तरीके बहुत है लेकिन अभी आपको क्या करना है, यही सोल्व करना है, यानी अब इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा 8400 करेक्ट। आगे क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है यह देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सर प्रिंसिपल कितना दिया है आपको 2000 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है तो 30% दिया है, और उसके बाद टाइम कितना दिया है तो 3 साल दिया, टाइम कितना दिया है तो 3 साल दिया है। अब इसके बाद ब्याज की गणना चक्रवृद्धि, तो क्या परिपक्वता देय राशि, यानी जो अमाउंट आपका आएगा, अमाउंट आप लिखो ए बराबर प्रिंसिपल लिखो
तो कितना है 2000 है। प्रिंसिपल लिखो तो कितना है 2000। अब चूंकि 3 साल के लिए है तो कितना परसेंटेज 30%, यानी 100 से कितना हो जाएगा 100 से 130, यह पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए भी 100 से कितना होगा 130, और तीसरे साल के लिए भी कितना होगा 100 से 130। अगर हम 0 से 0 कैंसिल करना चाहें तो 1 1 1 1 और यहां से 1 और 1, 3 0 से कैंसिल करें 3 3 1 2 और 3, बेसिकली आया कितना तो 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू कितना हो गया 13। 13 का क्यूब आपका 2197 होता है, तो 2 इंटू 2100 कितना हुआ 97, यानी 2197 का डबल हम करें तो 42 एक 4300 कितना आ गया 4384। कितना आ गया आपका 4384 करेक्ट आंसर होगा। 2 सत्ते 14, 2 नवा 18 और 1 19, 2 नवा 18 और 1 कितना होगा 19 होगा। 2 1 कम 2 1 3, 2 2 4, यानी 4394। 4394 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका बिल्कुल जवाब। आपको केवल कुछ नहीं करना था, ए बराबर पी की वैल्यू लिखकर डायरेक्टली जैसे मैंने बताया वैसे आपको क्या कर देना है अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप देखो, कह रहा है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर किए जाने पर 10,000 रुपए की धनराशि, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू पी की वैल्यू आपको कितना दिया है, तो आप बोलोगे सर 10,000। पी की वैल्यू कितना दिया है 10,000, एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष, टाइम पीरियड कितना दिया है, टी आपको कितना दिया है सर, टी कितना दिया है 2 वर्ष, टी कितना दिया है 2 वर्ष, और हो कितना जाता है, तो आपका जवाब होगा सर अमाउंट आपको दिया है, यह कितना दिया है 11,025। तो ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना है निकालना है। तो जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो पहला तो तरीका यह है, देखो पहला तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्या है। पहला तरीका तो यह है कि सर ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर क्या करेंगे एन, यह आपका मेथड नंबर 1 है। इसमें हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, और हमारा जो जवाब आएगा वह जो हमारा आंसर आएगा वह कितना होगा, तो आपका जवाब आ जाएगा सर वह होगा आपका 5%। लेकिन यह थोड़ा सा क्या है लॉन्ग प्रोसेस है। लॉन्ग प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इसमें वैल्यू रखना, फिर कंपेयर करना, और लास्ट में क्या आता है आपका जवाब आता है। तो इसको एक और अच्छे तरीके से हम बात करें कि सर इस प्रकार के जब क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे, जिसमें आपको रेट ज्ञात करना हो, जिसमें आपको क्या ज्ञात करना हो रेट ज्ञात करना हो, यानी प्रिंसिपल आपको क्या रहे दिया रहे, प्रिंसिपल क्या रहे दिया रहे 10,000, अमाउंट भी आपको दिया रहे कितना रहे 11,025, अमाउंट कोई भी रहे, टाइम भी आपको दिया रहे, टाइम कुछ भी रहे तो टाइम कितना दिया था 2 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना हो निकालना हो। केवल आपको कुछ नहीं करना है, यह आपको देखना है 2 का मतलब क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर वर्गमूल, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कंफर्म। 3 रहता तो हम क्या करते क्यूब रूट करते, यानी अब जो हम करेंगे डायरेक्टली वह करेंगे सर स्क्वायर रूट पी रेशियो, स्क्वायर रूट क्या करेंगे ए, स्क्वायर रूट पी रेशियो स्क्वायर रूट ए, और यह जो आपका देगा, यह जो आएगा, यह आएगा सर पहले साल के फर्स्ट ईयर के, पहले साल के फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात आएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या आएगा अनुपात आएगा। अब यहां पे बात करें तो सर वैल्यू अब हम डायरेक्टली रखते हैं, और आप देखो कितनी जल्दी आ जाता है। तो स्क्वायर रूट प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी थी 10,000 थी, रेशियो यहां पे क्या हो गया आपका 11,025। देखो 10,000 आपको पता है सर किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 100 का होता है। 11,025 5 पंजे 25 यानी कितना हो गया 105।
100 रुपए की राशि पर 100 रुपए की राशि पर जो आपको ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है सर, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो आपका जवाब होगा सर कितना है, 5 रुपए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे तो रेट जो आएगा वह 5 रुपए का ब्याज किस पे मिल रहा है, 100 रुपए पे। और अगर हमको परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, यानी जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 5%। और यह भी आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या दिख रहा है सर, 5% क्या होगा करेक्ट। तो आप हमेशा इसको नोट कर लो कि जब भी आपको प्रिंसिपल अमाउंट टाइम दिया रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे, तो आप डायरेक्ट क्लिक करोगे और आपका क्या होगा, सॉल्व होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है, कह रहा है कि सर चक्रवृद्धि ब्याज कि किस वार्षिक दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है, कंफर्म। 1500 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में, अगेन टाइम कितना दिया है सर, 2 वर्ष में 1591 रुपए कितना हो जाता है, 35 पैसे हो जाता है। अगेन हम बात करें सर प्रिंसिपल आपको कितना दिया था, तो आपका जवाब होगा कितना था, 1500। अमाउंट कितना दिया था, तो फिर आप बोलोगे सर 1500 कितना है, 91 रुपए कितने पैसे, 35 पैसे। टाइम आपको दिया है, टाइम कितना दिया था, 2 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। जैसे ही मैंने बोला आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गायब रहे, टाइम यह दिखाया है कि सर आपको स्क्वायर रूट लेना है या क्यूब रूट, तो आपको क्या लेना है सर, स्क्वायर रूट लेना है। क्या लेना है, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट लेते ही हमें पहले साल का आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या आएगा, अनुपात, यानी 1500 रेशियो, यह क्या होगा, 1591.35। अगर हम कट करना चाहें तो इसको हम कट कर सकते हैं 15 से, या कंप्लीटली कितने बार, तो आपका जवाब होगा सर 15 से कितने बार, 100 बार। यहां कट करें, 15 एकम 15, 15 जीरो और 15 छके 90, 15 जीरो का जीरो, 15 तिया कितना हो गया, 45, सॉरी 15 नवा 100 कितना हो गया, 5, कंफर्म। 15 एकम 15, फिर 9 आया, जीरो आया, 15 छके 90, 1 आया, फिर 3 आया, 15 नवा 135 हो गया, 15 नवा कितना हो गया, 135। और आप 100 का जानते हो, 100 का स्क्वायर रूट कितना आता है, तो आपका जवाब होगा 100 का स्क्वायर रूट कितना आता है, तो यह होगा 10। और इधर कितना आता है, तो आपका जवाब होगा सर 3 है और 100 से एक ज्यादा है, यानी कितना हो गया, 10 दशमलव कितना हो गया, 3। यानी पहले साल का प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर के लिए पहले साल के लिए प्रिंसिपल आपका 10 रुपए होगा। पहले साल के लिए प्रिंसिपल 10 होगा, तो अमाउंट कितना होगा, 10.3। यानी ब्याज आपको मिला कितना है, तो आप बोलोगे सर जो ब्याज मिला है वह मिला है आपका 0.3 रुपए। कितना मिला है, 0.3। और ब्याज जब भी मिलता है वह मूलधन पे मिलता है, तो ब्याज जो दर होगा, ब्याज की जो दर होगा वह आपका कितना होगा सर, 0.3 डिवाइड बाई कितना, 10। परसेंटेज में बनना है तो कितने गुना करेंगे, 100। 10 से यह कट गया, यानी 0.3 इंटू 10, तो ब्याज दर कितना आ गया, 3%। जो ब्याज दर हमें मिलना था वह ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, 3%। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह 3%। अगेन मैंने आपको बताया कि जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आए वह आपको कैसे करना है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चले, तो अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, देखो कह रहा है कि संजीव एक फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करता है। यदि 11,000 को 6 महीने के लिए, टाइम पीरियड दे दिया है सर कितने महीने के लिए, तो आपका जवाब होगा 6 महीनों के लिए। और प्रिंसिपल भी दिया है कितना, 11,000। यह प्रिंसिपल की वैल्यू, यह टाइम पीरियड। और क्या कह रहा है कि सर 20% वार्षिक, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 20% वार्षिक है की दर से निवेश किया जाए, और ब्याज को तिमाही, देखो हर 3 महीने पर
तिमाही का मतलब हम जो ब्याज जोड़ेंगे वह कितने समय पे जोड़ेंगे, जैसे ही 3 महीने क्लियर होगा हम ब्याज क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यानी ब्याज तिमाही पर चक्रवृद्धि की जाए तो उसे परिपक्वता के लिए कुल कितनी धनराशि मिलेगी। आओ देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमें प्रिंसिपल दिया था, प्रिंसिपल आपको कितना दिया था, तो आपका जवाब होगा सर 11,000। प्रिंसिपल कितना दिया था, 11,000 दिया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करोगे तो आपको कितना दिया था, 20% प्रति वर्ष पर एनम। लेकिन हम बात करें क्वार्टरली हमें अप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है सर, तिमाही हो रहा है। यानी हमारा जो तिमाही क्वार्टरली आएगा वह आपका आएगा सर 20 बटे कितने, 4। 20 बटा कितना, 4 होगा, क्योंकि सर एक साल में कितने क्वार्टर, तो एक साल में 4 क्वार्टर। यानी यह जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वह अब हम क्या लगाएंगे सर, 5% लगाएंगे। टाइम आप देखो तो टाइम दिया है 6 महीना, यानी टाइम की बात करेंगे सर, टाइम दिया है आपको 6 मंथ, 6 मंथ। और 6 मंथ में कितने क्वार्टर, तो 6 महीने में कितने, 3 महीने, तो 6 महीने में आपका कितना होता है सर, 6/2, सॉरी 6 बटे कितना होगा, 3, 6/3। यानी सर कितना हो गया आपका, 2 तिमाही हो, कितना हो गया, 2 तिमाही। 6 महीने में कितने तिमाही, तो आपका जवाब होगा सर 2 तिमाही होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है आपको, 5% की दर से क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ चीजें आपको ध्यान देना है। प्रिंसिपल मिल गया है, 6 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया है, ब्याज आपका 20% था, यानी एक साल में 20% है तो उसको 4 भागों में बांट दो। क्यों, 5 5 5 5, तो यह कितना हो गया, रेट ब्याज आपका कितना हो गया, 5% प्रति तिमाही आ गया। 6 महीने में कितने, 3 महीने, तो आपका जवाब होगा सर 6 महीने में कितने, 3 महीने, 2-3 महीने। अब यहां से बात करें कुल कितनी धनराशि मिलेगी, तो अमाउंट की बात कर रहा है, तो अमाउंट आप देखो कितना मिलेगा। यहां सब हम देखते हैं कि ए बराबर जो मिलेगा वह मिलेगा, प्रिंसिपल कितना दिया है आपको, 11,000, कितना दिया है, 11,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 105, 2 तिमाही यानी 100 बटे कितना, 105, अगेन कितना, 100 बटे कितना होगा, 105। अब यहां से देखो जरा, हम इसको जीरो से जीरो को कुछ कैंसिल करना चाहते हैं, 1 2 3, 1 2 3, बचा हमारा क्या, तो आपका जवाब होगा सर 11 इंटू 105 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 110, 2 5, और नीचे एक 10 बचा था तो डिवाइड बाई मैंने क्या कर दिया है, 10 कर दिया है। अब आगे अगर हम सॉल्व करें तो 11 से जब करना चाहें तो 11 पंजे 55, 5, 11 दूनी 22 और 5 कितना हो गया, 27, 11 कम 11 और कितना हो गया, 11 कम 11 और 1 कितना हो गया, 12, डिवाइड बाई कितना हो गया, 10। यानी जो हमें राशि मिलेगी वह एक अंक पे दशमलव हो जाएगा, तो 12 12 दशमलव कितना होगा, 75, 12 12 दशमलव कितना होगा, 75। एक बार फिर से कर लेते हैं, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 दूनी 22 और 5 कितना हो गया, 27, 7 11 0 0 2, 11 कम 11 और एक रिमाइंडर बचा, 11 कम 11 और एक कितना हो गया, 12, डिवाइड बाई कितना किया मैंने, 10, तो 12 12 7 दशमलव कितना होगा, 5, 12 12 7.5, तो यह जो डेसिमल होगा आपका यह कितना होगा सर, 0.5, यानी 0.75, 12 12.75, जो ऑप्शन नंबर किसमें आएगा, बी में आएगा। किसमें आएगा, बी में आएगा। तो भी आप इस प्रकार छमाही और तिमाही वाले को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आपको यही एक तरीका अपनाना है, ए बराबर जो आपको दिया रहेगा वो क्या करना है, नोट करना है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया है, कह रहा है मनीष एक निश्चित धनराशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करता है,
जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित होती है। 3 वर्षों के बाद मनीष को मिश्रधन के रूप में 92,610 रुपए प्राप्त होते हैं। तो मनीष द्वारा जमा की गई धनराशि, कोई दिक्कत नहीं, मनीष द्वारा जमा की गई धनराशि यानी प्रिंसिपल नहीं पता है, अमाउंट पता है कितना है, 92,000 कितना है, 610। तो 92,610 यह अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल नहीं पता तो पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आप बोलोगे सर 5% है, यानी 100 से 105 कितनी बार है, तो आपका जवाब होगा सर 3 वर्ष। तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया और कितना हो गया, 3 साल हो गया। तो 105 डिवाइड बाई कितना हो गया, 100। जरा आप इसको कैंसिल करोगे तो नीचे ऊपर 21 और नीचे कितना आएगा, 20। अगेन 21 पंजे 105 और नीचे 20, 21 और कितना आएगा, 20 आएगा। अब अगर इसकी हम बात करते हैं तो हम इसको डायरेक्टली पूरा क्लीन करके लिख दें तो यह आपका हो जाएगा सर 21/20 और इधर 21/20 और नीचे फिर 21 कितना होगा, 20। देखो एक बात ध्यान देना सर, कैंसिल कुछ क्यूब याद करना, 21 21 21 9,261 होता है, यानी 10 गुना पर जाएगा। तो P की वैल्यू जो आएगी वह 10 इंटू 20 20 20 कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 80,000 रुपए। प्रिंसिपल की वैल्यू कितना होगा सर, 80,000 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में प्रिंसिपल की वैल्यू क्या दिख रहा है, 80,000 रुपए। तो मनीष की जो इनिशियल अमाउंट थी वो क्या थी, 80,000 रुपए। नेक्स्ट की बात करते हैं सर, 2040% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए। अब अभी जो आपने किया है सर वो डायरेक्टली 2 साल 3 साल, यहां पर अब आप देखो तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज, और तीसरे वर्ष के लिए जो ब्याज मिलेगा वह दूसरे वर्ष के सर, दूसरे यानी 2 साल के 2 ईयर के 2 साल के 2 साल के 2 ईयर के मिश्र धन पर, मिश्र धन पर मिलेगा। मिश्र धन पर क्या मिलेगा, यह आपको ब्याज मिलेगा, मिश्र धन पर ब्याज मिलेगा। कंफर्म। अब यहां से अगर हम बात करते हैं तो यह कह रहा है कि सर तीसरे वर्ष के लिए, तो चलो तीसरे वर्ष का हम कर लेते हैं। ₹2,000 थर्ड ईयर के सीआई की बात कर रहे हैं, तो 2,000 और पहले 2 साल का हम क्या ज्ञात करेंगे, 2 साल का मिश्र धन, क्या ज्ञात करेंगे, 2 साल का मिश्र धन। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका 40, तो 2 साल का मिश्र धन कितना हो जाएगा, 100 से 140 और अगेन कितना होगा, 100 से 140 हो जाएगा। कंफर्म। यह आपका 2 साल का क्या हुआ, मिश्र धन हुआ। और हम बात करते हैं तीसरे साल के ब्याज के लिए, तो ब्याज की जब आप बात करोगे तो ब्याज जो आएगा वह आपका 40%, यानी 40 बटे क्या होगा, 100। 40 बटे क्या होगा, 100 होगा। अब यहां से आप चाहो तो देख सकते हो कि सर यह कैंसिल हो सकते हैं, 20 से 7 बार और 20 से 5 बार, 20 से 7 बार और 20 से 5 बार, 20 से 2 बार और 20 से 5 बार। क्यों ना हम इसको कुछ अच्छे से लिख लें। तो अब हम क्या कहेंगे इसको, सर यह बेसिकली आएगा आपका 7/5, 7/5 अगेन 7/5 और कितना था आपका 2/, यहां पे अगर हम कुछ कैंसिल करना चाहें तो देखो क्या होगा, 5 चौके 20, 5/40, 5 से कितनी बार, तो 16 बार, यानी सर 16 इंटू 2 इंटू 7 7 कितना हो जाएगा, 49। 16 का डबल कितना हो गया, 32 इंटू 49, 32 पंजे 160, यानी अगर यह 50 होता तो सर 1600 होता, 1600 से सर 32 कम हो जाएगा, यानी क्या होगा 1568, क्या होगा 1568। तीसरे वर्ष का जो आपका ब्याज आएगा वह दूसरे वर्ष के मिश्रधन पर लगेगा, और दूसरे वर्ष का मिश्रधन क्या होगा
आपका दूसरे वर्ष का मिश्र धन इतने से जब हम बात करेंगे ब्याज की तो वह थर्ड ईयर में कितना होगा सर 1568 रुपए। कंफर्म। नेक्स्ट की बात करते हैं तो अगला क्या दे रहा है कि किसी मूलधन पर 10% वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख गया क्या आपको 10%। कंफर्म कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपका 154। अब देखो जो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपको पहले साल के एक साल के मिश्र धन यानी अमाउंट पर मिलेगा। कंफर्म। और दूसरे साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है तो 154 रुपया दिया है। कितना दिया है 154। तो हम सॉल्व करते हैं। सर दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको 154 रुपए दिया था, प्रिंसिपल नहीं पता था। पहले साल का मिश्र धन क्या होगा 10% के हिसाब से सर अगर 110 हो जाएगा किसकी तुलना में 100। और दूसरे साल का ब्याज की बात करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 है, यानी ब्याज 10 मिलेगा कितने पर 100 पर ही मिलेगा। यहां से अगर हम बात करें तो सर 1 2 1 और 2 कंफर्म। और कुछ कैंसिल करना चाहें तो हमारे लिए कैंसिल हो सकता है 11 से 11 कम 11 और 11 चौक के कितना हो गया 44। तो P की जो वैल्यू आई है वह 14 इंटू 100 यानी कितना हो गया सर 1400। तो प्रिंसिपल आपका मूलधन कितना आया है, प्रिंसिपल कितना है 1400 रुपए। यह क्या होगा सर दूसरे साल का क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की गई राशि 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में क्या हो जाती है 2 गुनी हो जाती है। कितना आपने जमा किया था तो आपने जमा किया था सर 12,000 रुपए और टाइम कितना है 5 साल। टाइम कितना है 5 साल और कितना हो गया 2 गुना हो गया, यानी 2 गुना का मतलब कितना हो गया सर 24,000 हो गया। तो वह धनराशि 15 वर्षों में कितने हो जाएगी। तो सर एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, बेसिकली जो जो दिया है उसको देखो। अगर हम बात करें प्रिंसिपल की तो यह कितना दिया है आपको 12,000 दिया। अमाउंट 1 पहले अमाउंट की बात करें तो यह कितना दिया था आपको 2 गुना, यानी यह कितना दिया था 24,000 दिया था। कंफर्म। अब क्या कह रहा है कि सर कितनी हो जाएगी, यानी अमाउंट 2 अप से जानना चाहता है। और कुछ हम बात करें तो नीचे अगर आप ध्यान दोगे तो इसके लिए बेसिकली अमाउंट 1 के लिए जो टाइम दिया गया था वह कितना दिया था तो आप बोलोगे सर 5 साल दिया था। अब इसके लिए आपको टाइम ज्ञात करना है, टाइम 2 ज्ञात करना है। तो सबसे पहला जो अगर हम बेसिक करेंगे, अगर हम बेसिक वे से करेंगे तो हम इनकी सहायता लेंगे और इसकी सहायता से हम क्या करेंगे सर यहां से हम क्या करेंगे रेट निकालेंगे। कंफर्म। अब यहां से हम रेट निकालेंगे तो फिर रेट निकलने के बाद फिर हम 12 और इसका हेल्प लेंगे, 12 और क्या लेंगे इसका हेल्प लेंगे। यहां से हम क्या निकालेंगे टाइम। यानी सर बेसिकली यह 2 प्रोसेस है। यह क्या प्रोसेस है 2 प्रोसेस है और हमें एक लॉन्ग बहुत ज्यादा ड्यूरेशन की बात हो जाती है, मतलब समय ज्यादा लग जाएगा तो कोई मतलब नहीं है ऐसे क्वेश्चन का। तो इसके लिए शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, बिल्कुल ही शॉर्ट मेथड, और ऐसे में जितने भी क्वेश्चन अप्लाई होंगे सब पे होगा। ध्यान दो। अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दिया था तो आप बोलोगे सर 12। अमाउंट 1 कितना कह रहा है 2 गुना। कितने गुना सर 2 गुना। कंफर्म। अमाउंट 2 आपसे पूछा है, अमाउंट 2 आपसे क्या है पूछा है। अगर हम बात करते हैं टाइम की तो सर T1 कितना दिया था तो आप बोलोगे 5 साल। T2 कितना दिया है आपको 15 साल। T2 क्या दिया है 15 साल। हम केवल और केवल इतने का ही यूज करेंगे। बस आपको ध्यान रहे कि एक कंडीशन होना चाहिए, रेट क्या होना चाहिए सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए सेम होना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। आपको एक तरफ लिखना है अमाउंट और दूसरी तरफ क्या लिखना है टाइम। आपको एक तरफ अमाउंट लिखना है और दूसरी तरफ क्या लिखना है
टाइम लिखना है तो ध्यान देना कि 2 गुना हो जाता है कितने साल में, 5 साल में। यानी सर अमाउंट, पहला अमाउंट 2 गुना हो जाएगा, टाइम कितना लगाएगा, 5 साल। पहला अमाउंट 2 गुना होगा, टाइम कितना लगाएगा, 5 साल। दूसरा अमाउंट आपसे नहीं दिया है तो दूसरा अमाउंट को हम लिखते हैं कितना, क्वेश्चन मार्क, नहीं दिया है। और टाइम की बात करें तो यह है आपका कितना, 15 साल। यह कितना है आपका, 15 साल। अब 15 साल को आपको ब्रेक करना है किस फॉर्म में, तो आपको ब्रेक करना है सर इसी 5 के फॉर्म में, बेस सेम होना चाहिए। आप इस 15 को क्या लिखोगे, तो आपका जवाब होगा कि 5 इंटू क्या लिखेंगे, 3। अब बेस सेम होना चाहिए तो यहां पे भी आप क्या करोगे, 2 ही बेस लेना। अब इस 2 के पावर में आपको क्या लेना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको क्या कर देना, पावर में कर देना। यानी 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 यह कितने गुना हो जाएगा सर, 8 गुना हो जाएगा। यानी 15 साल में वह जो धनराशि है वह 8 गुना हो जाएगी। अब 8 गुना आप निकाल सकते हो कैसे, 12,000 तो दिया था, तो 12,000 का 8 गुना, तो आप बोलोगे सर कितना, 96,000। 96,000 जो आपको किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है सर, 96,000 ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। तो आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि सर 2 अमाउंट दिया रहे, एक में आपको टाइम दिया रहे और एक में अननोन रहे, रेट सेम रहे, तो उसको क्या करोगे आप, यह तरीका अपनाओगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है आपको, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दी गई एक राशि 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी, तो कितने वर्षों में यह स्वयं की कितनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्टली यही करना है। सर आपको लिखना है, एक तरफ अमाउंट लिखना है और दूसरी तरफ क्या लिखना है, टाइम लिखना है। पहला देखना है कि 5 वर्ष में कितने गुना, 2 गुना। 5 वर्ष में कितने गुना, 2 गुना। तो आप लिखोगे सर यहां पर 5 लिखोगे और यहां पे क्या लिखोगे, 2। पहला स्टेप। दूसरा वाले स्टेप में भी आपको लिख लेना अपने से 2 और क्या लिख लेना है, 5 लिख लेना है। यह आपको बनाना है, बेस बना लेना है। कंफर्म। अब अगला हम पढ़ें तो क्या कह रहा है, कितने वर्षों में यह स्वयं की कितनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। 16 गुना, तो 16 गुना को क्या आप यह लिख सकते हो कि 2 के पावर कितना, 2 के पावर कितना, 4 होता है। 16 का मतलब 2 के पावर 4, यानी 4 का आप इसमें गुना करोगे तो 5 इंटू 4 यह कितना हो जाएगा सर, 20 सालों में। यह 20 सालों में क्या हो जाएगा, यह स्वयं का कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चले हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष में। अब ध्यान देना सर, कोई धनराशि हमको नहीं पता तो मैंने क्या लिखा, प्रिंसिपल अननोन है। 2 वर्ष में 3,025। अगर हम अमाउंट 1 देखें तो यह क्या दिया है आपको, अमाउंट 1 दिया है आपको 3,025 दिया है। और यह टाइम कितना दिया है, तो आप बोलोगे सर टाइम कितना था, 2 साल। टाइम कितना था आपके लिए, 2 साल। और अगर हम बात करें 3 वर्ष में, यानी तीसरे साल में, 3 वर्ष में T2 की बात करें तो जो दूसरा आपका टाइम दिया है वह 3 साल दिया है। और अमाउंट 2 कितना हो जा रहा है, तो आपका जवाब होगा सर 33,27 कितना हो जाएगा, 5, 3,327 रुपए 50 पैसे। कह रहा है कि धनराशि और वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब एक पॉइंट ध्यान देना, यह 2 साल था और यह कितना था, 3 साल। यानी समय का अंतर कितना है, तो आपका जवाब होगा सर समय का अंतर 1 साल है। यानी इस पर जो हमें मिला है, इस पर जो हमारा अमाउंट 3 होने के लिए जो ब्याज हमको मिला है वह किसकी सहायता से मिला है, 3,025 की सहायता से। तो हम यह घटाकर देख लेंगे कि ब्याज हमारा कितना आया था। तो आपका जवाब होगा सर ब्याज हमारा जो आया था, दशमलव है तो दशमलव रहेगा ही, 27, 25 कितना हो जाएगा आपका 0,2 और यहां पे 33 और 30 कितना हो जाएगा 302। यानी आपको 302 रुपए का क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करें तो 302 रुपए 5 पैसे का जो ब्याज मिला है वह कितने में मिला है, 3,025 रुपए।
तो 3025 मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा आपका 100। तो यहां से अगर आप ध्यान दोगे तो अगले में यहां से कह रहा है सर एक अंक पे डेसिमल है तो हट जाएगा कंफर्म। या तो यह देख लो सर, यह कितनी बार में, या 10 बार में, या 0 से 0। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया है, तो आप बोलोगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। क्या अभी कुछ हमको हेल्प मिल सकता है, तो बी ऑप्शन तो देखो होगा नहीं क्योंकि 8.5% है, सी भी नहीं। अब आपके पास दो जवाब है, एक तो है आपका 10% और डी भी क्या है आपका 10%। लेकिन पहले वाले की बात करें तो पहले वाले में प्रिंसिपल है 2200 और दूसरे वाले में प्रिंसिपल कितना है 2500। अब यहां से ध्यान देना आप कि अगला वाला पार्ट की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल गया है 10%। पहले की बात करो तो सर यहां से प्रिंसिपल से पहले वाले अमाउंट में जाने के लिए आपने कितना किया था 2 साल। और 2 साल के लिए अगर हम डायरेक्टली देखें तो हम यह कहेंगे जो हमारा प्रिंसिपल आना चाहिए वह आना चाहिए, अमाउंट आपको दिया था 2 साल का कितना, तो 3025 और बात करें प्रिंसिपल 10% का मतलब 1/10 यानी 11 रुपए प्राप्त होगा। 10 से 2 बार हमको 11 रुपए प्राप्त होगा कितने से, तो 11 रुपए कितने से 10 से। कंफर्म 11 से हम करेंगे तो 11 ग्राम क्या होता है 121 होता है, यानी प्रिंसिपल की जो वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी आपका 2500। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2500। चाहो तो आप कट करके देख सकते हो सर 11 का डबल कितना हो गया 22, 8 बचा 11 साथ कितना हो गया 77, 11 पंजे 55 और 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 25 इंटू 100 कितना हो गया 2500। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा करेक्ट जवाब होगा। यानी 2500 रुपए की धनराशि और 10% ब्याज दर पर यह क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है फुलफिल कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखो, यह तो उसका इंग्लिश वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं के 8 गुनी हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब यानी यहां सर एक ही पॉइंट आपको दिया है, देखो प्रिंसिपल अमाउंट कंफर्म कह रहा है 8 गुना हो जाता है, यानी यह 8 हो जाएगा तो यह प्रिंसिपल कितना होगा 1 होगा। टाइम पीरियड कितना दिया है, टाइम पीरियड आपको कितना दिया है सर, टी बराबर कितना दिया है 3 साल। टी बराबर कितना दिया है 3 साल दिया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आपको जस्ट थोड़े देर पहले ही तो बताया था कि जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए आपको यह देखना है कि सर रेट ना दिया रहा है अमाउंट टाइम दिया रहा है। 3 का मतलब इस 3 की मतलब की हम बात करें तो यह आपका क्या आप मानोगे सर, इसको क्यूब रूट के रूप में हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। जब हम क्यूब रूट के रूप में सॉल्व करेंगे तो हमें पहले साल का जो प्रिंसिपल क्यूब रूट पी यानी 1 और क्यूब रूट 8 अगर हम बात करेंगे इसकी तो यह कितना आ जाएगा आपका, तो यह जवाब होगा सर क्यूब रूट 1 और यह कितना होगा 2, क्यूब रूट 1 और 2। यह आपका आया है फर्स्ट ईयर का पहले साल का प्रिंसिपल रेशियो क्या आया है अमाउंट आया है। प्रिंसिपल रेशियो क्या आया है अमाउंट, यानी सर 1 रुपए की राशि 2 रुपए हो जाती है तो ब्याज जाहिर सी बात है कितना मिला होगा, तो ब्याज कितना मिला होगा 1। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 1/1 इंटू कितना होगा 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 100% होगा। यानी ब्याज दर कितना रहा होगा 100%। ऑप्शन नंबर क्या है बी, ऑप्शन नंबर क्या है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है निश्चित धनराशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की गणना और साधारण ब्याज, यानी सर अंतर की बात करें, अंतर अब डिफरेंस की बात करते हैं तो सर अंतर की बात करते हैं। डिफरेंस कितने साल का 2 साल का, सी आई माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का 2 साल का। अगर हम बात करते हैं यहां पे तो हम ये कहेंगे जो फॉर्मूला आता है
फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को आप याद करना। फॉर्मूला के याद करने का हम तरीका आपको बता दे रहे हैं। टी बाई पी, दीपिका पादुकोण डिवाइड बाई आर रणवीर डिवाइड बाई 100 का क्या कर देना होल, यह आपका फॉर्मूला होता है। अब इसमें आप वैल्यू रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो हम वैल्यू पुट करते हैं। टी पी की वैल्यू देखो, दिया है कुछ नहीं दिया है, डिफरेंस दिया था कितना 20 डिवाइड बाई पी बराबर आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4 है, तो सर 4 डिवाइड बाई कितना आपका 100 का क्या होल स्क्वायर, 4 से कितनी बार 25 बार, तो बेसिकली ये आएगा कितना, तो P बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 इंटू 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो P की वैल्यू कितना हो गया 1250 के आगे कितना हो गया 0, तो 12500, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के ट्रिक की कि सर कोई ट्रिक भी है क्या, तो आप ट्रिक भी नोट कर सकते हो इसका, देखो यहीं बगल में ही बता दे रहे हैं आपको ट्रिक। अगर हम ट्रिक की बात करें तो केवल आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ध्यान देना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, 4% की वैल्यू क्या होती है आपका 1/, कितना होता है 25, 1/25 का मतलब यह आप ध्यान देना, जो डिफरेंस आएगा वह 1 आएगा और जो प्रिंसिपल आएगा 25 का स्क्वायर कर देना, वह कितना आ जाएगा 625। जो प्रिंसिपल होगा वो 25 का स्क्वायर और डिफरेंस 1 का स्क्वायर, कंफर्म। अब 1 की वैल्यू कितना दिया था, तो आपका जवाब होगा सर 1 की वैल्यू कितना दिया है 20 दिया है, ये कितने गुना पर है 20 गुना पर है, तो 625 भी कितने गुना पर 20 गुना पर, यानी यह कितना हो जाएगा सर 12500। ट्रिक से भी करोगे तो भी आपके आंसर में चेंजेस होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 12,500 की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है आपका 24 रुपए, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलो अंतर देखो 24 है, अगेन मैंने आपको बताया डी बाई पी बराबर आर बाई 100 का क्या होल स्क्वायर, कंफर्म। अब यहां से d बाई पी, तो d की वैल्यू कितना दिया है 24 दिया है, प्रिंसिपल आपको दिया है कितना 15,000 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है r डिवाइड बाई 100 का क्या होल, कैंसिल करना शुरू करें तो हम कैंसिल कर सकते हैं इसको, 24 से क्या डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, तो 24 पंजे 24 के 144 हो जाएगा, बचेगा 6, 24 का ठीक है 24 से कैंसिल हो जाएगा, 24 से ये कैंसिल होगा तो 24 पंजे 120, 24 छके 144, 6 रिमाइंडर बचा है, 24 का डबल 48 हो गया और 24 पंजे 120, यानी 625। और जब स्क्वायर रूट स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट लेकर जाता है, यानी यह जो आएगा आपका यह कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 1/625 बराबर कितना होगा r अपॉन कितना होगा 100, और 625 का कितना होगा तो आपका जवाब होगा 25, यानी 1/25 बराबर r बटे क्या होगा 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट r की वैल्यू कितना आ गई, तो आपका जवाब होगा r की वैल्यू कितनी आ गई तो 4%, यानी 4% कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी 4% किसमें दिख रहा है, तो बी ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको 4% दिख रहा है। केवल आपको यह फॉर्मूले का यूज करना है, इस फॉर्मूले को आप क्या कर लो याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, किस मूलधन पर 10% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620। अब यहां पे टाइम चेंज कर दिया, अब टाइम कितना दिया है आपको 3 वर्ष। अब हम बात करें 3 वर्ष के अंतर की, 3 वर्ष का अंतर, अंतर कितने वर्ष का, तो आपका जवाब होगा सर अंतर 3 वर्ष का 3 ईयर का, और 3 ईयर के अंतर की बात करें तो यह क्या होगा आपका सर डी बाई पी बराबर 3 r अपॉन 100 का क्या होल स्क्वायर प्लस r अपॉन 100 का क्या होगा होल क्यूब होगा, r अपॉन 100 का होल स्क्वायर और r अपॉन 100 का होल क्यूब, यह क्या होगा आपका फॉर्मूला होगा, यह क्या होगा आपका फॉर्मूला होगा। आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो,
आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहे तो हम यूज करेंगे सर शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद ट्रिक का। शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद ट्रिक का। तो देखो, देखते हैं हम शानदार ट्रिक। अगर हम बात करें शानदार ट्रिक की तो वह क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो 10%। 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। 1/10। आपको बस कुछ नहीं करना है, यहीं से ही आपको करना है सर डिफरेंस और प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की बात करेंगे तो वह होगा प्रिंसिपल 10 का क्यूब, यानी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 1000 आएगा। और डिफरेंस की बात करेंगे तो यह क्यूब जो है 3 × 10, क्यूब को हम क्या करेंगे? 3 में गुना कर देंगे, 10 और क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे, यानी 10 या 30 और 1 कितना आ गया? 31। यह क्या आ गया? आपका अंतर आ गया। जब यह अंतर आ गया तो यहां पर आप ध्यान देना, जिसकी वैल्यू दिया था उसको रख देंगे। अंतर क्या था आपका? 620। यानी 31 की वैल्यू कितना दिया था? तो सर 620, यानी 31 का डबल कितना हो जाएगा? 62। यह भी कितने गुना पर होगा? तो यह भी सर 20 गुना पर होगा। यानी जो आपका जवाब आएगा वह आएगा मूलधन, यानी मूलधन आपका कितना था? तो आपका जवाब आ जाएगा सर 20,000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? 20,000 रुपए क्या होगा? करेक्ट आंसर। जिसके लिए मैंने आपको क्या किया है? मैंने आपको यह एक फॉर्मूला भी दिया है और दूसरा मैंने क्या किया है? शानदार ट्रिक भी दिया है। ट्रिक को मैंने आपको यह 1/10 यानी सर 10 का क्यूब, फिर 10 के पावर 3 यानी 3 × 10 में क्या जोड़ना है? आपको एक अलग से जोड़ना है और यह क्या होगा? आपका आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है? 1,000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष। अब यहां पे ध्यान देना सर, 4 वर्ष के लिए फॉर्मूला नहीं होता है। 4 वर्ष के लिए या तो आप ट्रिक मेथड यूज करोगे या तो क्या करोगे सर, आपका मैजिकल नंबर का यूज करोगे। तो वह मैं आपको बता दे रहा हूं, 4 वर्ष के लिए मैजिकल नंबर का हम यूज करेंगे और वह क्या होता है यहां पर देखेंगे। तो क्वेश्चन का हम शुरुआत करते हैं। सर प्रिंसिपल कितना दिया था? प्रिंसिपल दिया था आपका 1,000 रुपए। हमने लिखा 1,000 रुपए। टाइम कितना दिया था? 4 साल। यानी हमको कितने एरो करना है? 4 एरो करना है। 1 1 2 3 और 4। 4 साल का मतलब 4 एरो करना है। अब यहां से आपको केवल और केवल 10% का यूज करना है। तो पहली बार में अगर मैंने 10% का यूज किया तो 1,000 का 10%, एक जीरो हटा दो, कितना हो गया? 100। 100 का 10% कितना हो गया सर? 10 हो गया। 10 का 10% कितना हो गया? 1 हो गया। और 1 का 10% की बात हम करें तो यह कितना आएगा सर? अगेन 0 कितना आएगा? 1। मैजिकल नंबर 4 सालों के लिए जो होता है, 4 ईयर के लिए, 4 साल के लिए 4 ईयर का, वह होता है सर 4 6 4 और 1। यह होता है आपका मैजिकल नंबर, जादुई संख्या है। यानी पहले वाले ब्याज में 4 का गुना, दूसरे वाले में 6 का, तीसरे वाले में 4 का और चौथे वाले में 1 का गुना। तो हम कर देते हैं, पहले वाले में हम 4 का गुना करते हैं, दूसरे वाले में 6 का, तीसरे वाले में 4 का और चौथे वाले में 1 का गुना करते हैं। अभी ध्यान देना, अगर आपको अंतर बताना है, अगर आपको अंतर बताना है तो अंतर और केवल यह इतने ही टर्म बताते हैं। जब आपको अंतर की बात आएगी तो अंतर केवल और केवल कौन बताएगा? अंतर केवल और केवल यह टर्म क्या बताता है? आपका अंतर बताता है। अंतर कितने सालों का सर? 4 सालों का, 4 ईयर का। अंतर कितने सालों का? 4 सालों का। अगर आप बात करोगे तो सर इसका यूज हमने क्या किया है? तो यहां पे जो इसका यूज किया है, अगर आप टोटल लोगे, पूरा लोगे, यहां से आगे तक लोगे तो यह पूरा यहां से लास्ट तक यह क्या बताता है? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बताता है। क्या बताता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम बात करना है हमें केवल अंतर की, तो 10 × 6 कितना हो गया? 60। 1 × 4 कितना हो गया? 4 और 0.1 × 1 0.1, तीनों को जोड़ दो। जैसे ही आपने जोड़ा, यह कितना आ गया सर? 64.1। यानी जो 4 सालों का अंतर होता है वह कितना आएगा आपका? 64.1। यह होता है आपका मैजिकल नंबर। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
कह रहा है कि किसी जमा राशि पर 8% प्रति वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 16,000 रुपए है। ध्यान दो, यहां पे एसआई और सीआई मिक्स कर दिया है, यानी 8 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वह कितना है आपका 16,000 रुपए है। और साधारण ब्याज प्रत्येक ईयर्स का, प्रत्येक साल का, ईच ईयर का क्या होता है, सेम होता है। ईच ईयर का क्या होता है, एसआई क्या होता है, सेम। कंफर्म। अब यहां से बात करें तो उसी राशि पर इसी दर से, यानी 8% के 1/4, तो इसी दर का 1/4, 1/4 का मतलब आपको क्या ज्ञात करना है सर, 8 का 1/4 मतलब कितना आ गया सर, 2%। 8 का 1/4 मतलब कितना हो गया, 2% से 2 वर्ष का क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। डायरेक्टली अगर हम इक्विवेलेंट रेट का यूज कर दें ऐसे क्वेश्चन के लिए, इक्विवेलेंट रेट का यूज कर दें तो हम यह कह सकते हैं कि सर 8 साल का 8% से साधारण ब्याज कितना है, तो 16,000 है। 8 साल का 8% की वजह से साधारण ब्याज कितना है, 16,000 है। यानी एक साल का जो आपका ब्याज आएगा वह कितना आएगा, तो 2,000 आएगा। तो 8% की वैल्यू कितना दिया है, 8% की वैल्यू कितना दिया है, तो आपका जवाब होगा, तो सर वह कितना दिया है, 2,000। यह मैंने कैसे निकाला, यह एक साल का, 1 ईयर का क्या निकाल लिया, एस आई। 8 साल का एस आई 16,000 है, तो एक साल का कितना होगा, 2,000। और सीआई जब आप बात करोगे इक्विवेलेंट के लिए, तो इक्विवेलेंट के लिए मैंने यहां पे आपको एक पॉइंट बताया था, और यहां पे जो मैंने पॉइंट बताया है वो आप देख लो। यहां पे मैंने आपको यह बताया कि सर जब ब्याज की दर समान हो तो 2 साल के लिए जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वह होता है 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100। वह क्या होता है, 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100। यानी इसी का हम यूज करेंगे, इसी का हम डायरेक्टली यूज करके इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पे आ जाओ, देख लेते हैं। तो यहां पे अब 2% है, तो 2% का 2 साल के लिए, 2% का 2 साल के लिए इक्विवेलेंट रेट की बात करेंगे तो यह होगा 2 इंटू 2a प्लस ए स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 100। तो यह कितना हो जाएगा, 4.04। यानी 2 साल का कितना आ जाएगा, 4.04। 2 साल का इक्विवेलेंट रेट कितना आ गया, 4.04। इसी की वैल्यू निकालनी है। तो 8% की वैल्यू 2,000, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर 2,000 बटे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 से कैंसिल करेंगे तो यह कितनी आ जाएगी, 8 का डबल कितना होगा, तो 8 का डबल 16 होता है। 4 बचा 8 पंजे 40, यानी 250 हुआ। 1% की वैल्यू 250। तो सर निकालना कितना था आपको, 4.04। तो 4.04% की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका 250 इंटू 4.04 गुना कर देंगे हम। तो हमारा गुना करने पर आएगा कितना, देखो जीरो का तो जीरो हो जाएगा, 25 से 4 बार करेंगे तो 25 चौके 100, 25 से जीरो यानी 1 जीरो है, 25 से कम 25 और एक कितना आ जाएगा, 25 चौके 100 और कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। कंफर्म। अब कितने अंक पे डेसिमल, तो अब होगा आपका 2 अंक पे डेसिमल। मैंने कैसे किया, जीरो का जीरो मैंने किया 25 चौके 100, यहां पे जीरो था तो 2, 25 चौके 100 और 1, यानी इसका जो फाइनल आंसर होगा वह होगा सर आपका 1,010 रुपए। कितना होगा, 1,010। यानी ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 1,010 क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। कंफर्म हो गए। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो समझ में आ रहा होगा। अभी भी वीडियो को आपको लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी दोस्तों को जरूर करना, क्योंकि यह चैप्टर पढ़ने के बाद आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं इतने टाइप कवर करा दूंगा कि इससे बाहर कभी आरआरबी पूछ ही नहीं सकता, यह मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्या कह रहा है कि एक राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 660, जबकि ब्याज की दर समान रखते हुए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है आपका 696 रुपए 30 पैसे। इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तरीका नंबर एक यह कहता है कि कभी भी
कभी भी आपको सर एस आई की बात करोगे तो एस आई हमेशा क्या होता है, सेम होता है, यानी 2 साल का 660 है तो प्रत्येक साल कितना मिलेगा सर, 330 पहले साल और 330 क्या मिलेगा अगले साल। लेकिन सीआई की बात करें तो सीआई पहले साल का तो समान होता है, तो पहले साल का कितना हो जाएगा 330 होगा, और अगले साल की बात करेंगे तो यहां पर जब आप देखोगे तो 0.30 तो है ही, अब 6 आ जाएगा, 9 में से 3 गया कितना आया 6 आया, और यहां पे 6 में से 3 गया 3, यानी 366.30। यह हुआ कैसे, यह थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं हम। तो यहां पे अगर हम आपको दिखाएं तो 100 रुपए का अगर आप 10% की दर से पहले साल का एसआई लोगे तो कितना आएगा 10, और दूसरे साल का एसआई लोगे तो कितना आएगा 10। लेकिन हम बात करेंगे सीआई की तो 100 रुपए का पहले साल की 10% की दर से 10 रुपए तो होगा, लेकिन दूसरे साल का क्या हो जाता है 11 रुपए। अब यहां पे ध्यान दो, यह सर पहले साल का तो सी आई और एस आई क्या होता है, सेम होता है, पहले साल का सी आई और एस आई सेम होता है, और दूसरे साल का अंतर, और ब्याज पे ब्याज। अभी मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो पहला पॉइंट यही बताया था कि सर ब्याज पे ब्याज मिलना जब शुरू हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसे 10 रुपए पर कितना ब्याज मिल रहा है, 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 1 रुपए का 10 पर मिला, यानी 1/10% में बदलना था तो कितने का 100 का गुना, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10% था, जो मैंने आपको पहले ही क्या किया था बता दिया था। अब यहां पे बात करेंगे तो इस प्रकार हमको यह पॉइंट समझ में आया कि पहले साल का फर्स्ट ईयर का, यहां पर आप नोट कर लेना कि सर सी आई ऑफ फर्स्ट ईयर सी आई बराबर क्या होता है एस आई, फर्स्ट ईयर सी आई बराबर क्या होता है एस आई। तो 330 पहले में भी था, 330 सी आई के पहले था, एसआई 330 ही रह गया, लेकिन यह बढ़ गया, तो यह कितना ज्यादा मिला है ब्याज पर ब्याज, तो आपको पता होना चाहिए 330 है 366, यानी 36 रुपए कितने पैसे 30 पैसे, 36 रुपए कितने पैसे 30 पैसे, यह आपको क्या मिला है सर, यह आपको मिला है ब्याज मिला है, और यह ब्याज किस पे मिला है, यह मिला है 330 पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा कितना, तो आपका जवाब होगा सर कि 36.3 डिवाइड बाई कितना होगा 330, और मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा, परसेंटेज बदलना है तो कितने का गुना 100 का गुना कर देते हैं। अब यहां से देखो 0 से 0 कट गया, यानी 363, यह 10 से यहां दशमलव हट गया, यह दशमलव हट जाएगा तो बचेगा कितना, तो यह हम कैंसिल करते हैं 11 से कितनी बार 33 बार, 11 तिया 33 और 11 तिया 33, और 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 से फिर अगेन कितना होगा 1.1, यानी यह कितना आ गया सर 11%। 11% इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब होगा, यानी यह वैल्यू बी 11% क्या होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब होगा। आप इसको एक पॉइंट और भी कर सकते थे, वो क्या कर सकते थे कि सर 2 साल का आपको एसआई दिया है 660, और 2 साल का क्या दिया है सीआई दिया है, तो अंतर कितना है, तो डिफरेंस आप बोलोगे डिफरेंस कितना था, तो यह था सर 36 दशमलव कितना था 3 था। तो यहां पर 2 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला यानी डी बाई पी बराबर आर बाई 100 का क्या होल स्क्वायर, आर बाई 100 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में भी आप वैल्यू रख दोगे, इस फॉर्मूले में भी आप वैल्यू रखोगे तो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा 11% मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, जरा देखो आप क्वेश्चन को। कह रहा है एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10%, 2 साल यानी टाइम कितना है 2 साल, और इंटरेस्ट कितना है आपका 2100। तो उसी राशि पर समान दर से समान अवधि का साधारण ब्याज, यहां पे हम डायरेक्टली लगाएंगे इक्विवेलेंट रेट लगाएंगे, इक्विवेलेंट रेट लगाएंगे। तो यह इक्विवेलेंट रेट हमेशा आप ध्यान देना, सीआई और एसआई की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो जो दिया था वह कितना दिया था 10%। 2 साल के लिए सीआई की बात करें, 2 साल के सीआई की बात करें, जो इक्विवेलेंट रेट आएगी तो वह कितना आ जाएगा 21% आ जाएगी। 2 साल के सीआई का इफेक्टिव रेट जो आएगा
वह 21%। लेकिन 2 साल के एसआई की बात करें तो 2 साल का जो एसआई आएगा वह कितना आएगा आपका 20%। क्यों? क्योंकि यह क्या होता है, सेम होता है। यह क्या होता है, सेम। अब 21% की वैल्यू कितना दिया था, 2100 दिया था। 21% की वैल्यू कितना दिया था, 2100। यह कितने गुना पर हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर यह कितने, 100 गुना पर है। तो यह वैल्यू भी कितने गुना पर होगी, 100 गुना पर होगी। यानी 2 साल का आपका साधारण ब्याज होगा कितना, 2000 रुपए। 2 साल का साधारण ब्याज 2000, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 2000 क्या होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कंफर्म हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है, तो समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज। अभी तो जस्ट आपको बताया कि सर 2 साल का अगर आप बात करोगे तो एसआई की बात करोगे तो एसआई कितना होगा, 20%, और 2 साल का सीआई कितना होगा, 21%। एसआई का इफेक्टिव रेट जो आएगा वह कितना आएगा, 20%। 2 साल का। और अगर हम सीआई की बात करें तो यह कितना आएगा, तो 2 साल के सीआई की बात करते हैं तो यह कितना आएगा सर, 21% आएगा। 20% की वैल्यू कितना दिया है, तो आप बोलोगे 20% की वैल्यू कितना दिया है, 500 दिया है। 20% की वैल्यू कितना दिया है, 500। तो यह कितने गुना पर होगा, 0 से 0 कट जाएगा। 2 से यह कितनी बार, 25 बार होगा। और यहां पर भी 25 गुना पर होगा। तो चलो 21 पंजे 105, 10 रिमाइंडर बचा, 21 का डबल 42 और 10 कितना हुआ, 52। यानी ये कितना हो गया, 2 साल का सीआई कितना हो गया सर, 525 रुपए। ऑप्शन नंबर बी, 2 साल का सीआई कितना हो गया आपका, 525 रुपए हो गया। कंफर्म? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 बोल क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज दर पर धनराशि उधार ली और इसे 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर दिया। मतलब ले तो रहा है 9% पे, ले किस पे रहा है, तो सर 9% पे ले रहा है, और दे कितने पे रहा है, 10%। और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। अब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उसे 1952 रुपए का लाभ हुआ। सर जाहिर सी बात है, 9 पे लेगा 10 पे देगा तो लाभ तो शुरू हो रहा है। तो यहां से हम देखते हैं एक आ रहा है आपका एसआई साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और एसआई इक्वल या सेम फॉर ईच ईयर। फॉर ईच ईयर सभी सालों के लिए क्या होता है, समान होता है। तो इधर से हम करते हैं एक एसआई और दूसरा सीआई। एसआई की बात करें तो एसआई आपका क्या आया है, तो एसआई आया है सर 3 सालों के लिए 9%, यानी पहले साल भी 9%, दूसरे साल भी कितना 9%, और तीसरे साल भी कितना 9%। और अगर हम बात करें सीआई की तो वह दे कितने पर रहा है, तो पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, और तीसरे साल भी कितना 10%। यहां पे अगर हम देखेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो 3 सालों के लिए एसआई सेम रहता है, तो यानी इसका इफेक्टिव जो आएगा वह क्या होगा 27%, और 10-10-10 का इफेक्टिव जो आएगा वह होगा सर 33.1%। कितना, 33.1%। यह आया कैसे, तो आप ध्यान देना, केवल मैंने किया है सर 11 का क्यूब, और 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। 1331 से मैंने एक को हटाया और पीछे से एक अंक पर डेसिमल लगाए, यानी 33.1। अब हम देखेंगे सर उसे ब्याज में कितने परसेंटेज का फायदा हुआ, तो इसे जो फायदा हो रहा है, जो लाभ हो रहा है, वह हो रहा है इसको सर कितने का, तो 27 और 6 33, यानी 6.1% का, जिसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड कराया गया है क्वेश्चन में कितना, 1952 रुपए। 1952 रुपए, यह किसकी वैल्यू है, तो आपका जवाब होगा 6.1% की वैल्यू कितना है, 1952 रुपए। देन 1% की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपका जवाब होगा सर 1952 डिवाइड बाई कितना, 6.1। अगर हम कट करेंगे तो 6 तियां 18 और 6 का डबल 12, यानी सर कितनी बार आएगा, 32 बार। कितनी बार आएगा, यह 32 बार में 32 टाइम्स में क्या होगा, कंप्लीटली कैंसिल। 1% की वैल्यू 32, देन 100% की वैल्यू 32 गुना कितना होगा, 100, अर्थात कितना होगा आपका 32,000 रुपए।
32,000 रुपए वह धनराशि थी जो लिया था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में 32,000 को 9% की दर से लिया और 10% की दर से दे दिया। 3 साल बाद उसे लाभ कितना हुआ, 1952। तो इस क्वेश्चन को लगेगा कैसे, इफेक्टिव रेट से हम तुरंत लगा सकते हैं। अब आपके पास एक कंफ्यूजन होगा कि सर एक बात आप हमको बताओ, एसआई तो समझ में आ गया, 9 इंटू 3 कर दिए, लेकिन सीआई निकलेगा कैसे? तो हम आपको इसके लिए एक चार्ट प्रोवाइड कराएंगे। क्या चार्ट प्रोवाइड करा देंगे जिसमें इंपॉर्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का 2 से 3 साल और 4 साल का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, एक धनराशि 20% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 साल के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर देय हो तो ब्याज के वार्षिक आधार पर देय होने की तुलना में कितना मिलता है, 482। यानी अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20% है, टाइम कितना है, 2 साल। तो जितना भी कुछ आपको मिलता है, जो भी आपको मिलता है, अगर आपने अर्धवार्षिक रूप से कर दिया तो यह कितना ज्यादा मिलेगा, 1952 रुपए क्या होगा, हाफ ईयरली में क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यही पार्ट हम करते हैं कि सर जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए, जब 2 सीआई का अंतर आ जाए तो कैसे। एक तरफ हम देखते हैं ईयरली वाला, ध्यान दो आप, ईयरली, और दूसरी तरफ क्या देखते हैं, हाफ ईयरली। यानी एक तरफ देखते हैं वार्षिक और दूसरी तरफ क्या देखते हैं, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक की अगर हम बात करें, अगर हम वार्षिक की बात करें तो यहां पर हमारा 2 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि यह वार्षिक में 2 साल के लिए और 20%, तो 20% पहले साल भी और 20% दूसरे साल भी, यानी यह इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा। तो आपका जवाब होगा सर, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और वो जस्ट आपको पहले ही बताया था। वो क्या मैंने बताया था शुरुआती में, 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन क्या, 100। यह 2 साल के इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 20 का डबल 40 और 400 डिवाइड बाई 100, तो कितना हो गया, 44%। कितना हो गया, 44%। अब बात करेंगे छमाही की, तो छमाही में अर्धवार्षिक में यह 20 का आधा हो जाता है। 20 का आधा कितना होगा, 10%। और यहां पर बात करेंगे 2 साल के लिए, तो कितनी छमाही, तो 2 इंटू 2 कितना सर, 4 छमाही यूज होगा। कितना छमाही, तो 4 छमाही यूज हो जाएगा। तो यानी सर 10 एक बार पहले छमाही, 10% अगला छमाही, 10% तीसरा छमाही और 10% चौथा छमाही। अगर हम इसके इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इसका जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वह आएगा 46.41। हमने किया कैसे, 11 का पावर 4 कर दिया, 14641। 4 साल के लिए 2 अंक पे दशमलव और 1 को क्या किया, मैंने गायब कर दिया। तो यह कितना आ गया, 46.41%। यह आपका 4 छमाही का आ गया। अब दोनों का अंतर मैंने देखा, तो दोनों का अंतर यहां पे देखो कितने परसेंटेज का है, तो यह है आपका 2 दशमलव कितने परसेंटेज का, 41% का। और यही तो ज्यादा है, यही तो क्या है आपका, ज्यादा है, जो 2.41% ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना ज्यादा दिया था, तो सर 482। क्वेश्चन में कितना ज्यादा दिया था, 482। यानी 2.41 की वैल्यू 482 है, देन 1% की वैल्यू 482 डिवाइड बाई कितना है, 2.41। कैंसिल आउट किए, कितना आ गया, तो आपका जवाब होगा सर 200 आ गया। देन प्रिंसिपल की बात करेंगे, तो प्रिंसिपल आपको पता है मूलधन कितना होता है, 100%। और यह कितना हो गया, 200 मल्टीप्लाइड बाई 100, और इसका जवाब कितना हो गया, 20,000 रुपए। कितना हो गया, 20,000 रुपए, जो कि कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। यानी 20,000 रुपए वह धनराशि है जिसपे 20% की दर से 2 साल के लिए और अर्धवार्षिक दर से अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कितना ज्यादा मिल जाता है आपको, 482 रुपए क्या मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, तो अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, देखो आप, यह तो इंग्लिश है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि। अब यहां पे ध्यान दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, कितना मिल गया, 5% मिल गया। कितना शुरुआती इनिशियल कितना इन्वेस्ट करती है, 200। यानी पहला साल बीता तब 200, दूसरा साल भी बीतेगा तब भी कितना डालेगी, 200 ही डालेगी। कंफर्म। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कुल राशि कितनी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, चलो पहले वर्ष के अंत में यहां पे बात करें तो सर 200 और
आपका पहला अमाउंट की बात करें तो यह 200 है और इसके बाद 5% यानी आपका 105 हो जाएगा किसकी तुलना में सर, 100 की तुलना में। कैंसिल आउट किए तो यह कितना हो गया, 105 का डबल कितना हो गया, 200। 105 का डबल कितना हो गया सर, 210 रुपए। यह हो गया पहले वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के अंत में, फर्स्ट ईयर के लास्ट में। अब क्या कह रही है कि महिला ने फिर जब सेकेंड ईयर शुरू हुआ तब भी वह 200 इन्वेस्ट कर दी, यानी 210 तो पहले से था और 200 इन्वेस्ट कर दी। अब उसके पास कुल कितना हो गया, 410, यानी अब उसे 410 पर भी ब्याज मिलेगा और वह कितना रेट से मिलेगा, तो 5% यानी 105 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखो 105 21 बार और 5 से कितनी बार, 20 बार, 2 से कैंसिल किए, यह कितना आया, आपका जवाब होगा सर 41, यानी 41 इंटू 21 डिवाइड बाई कितना होगा, 2 होगा और इसका जो जवाब आ जाएगा वह आपका आएगा सर 430 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 आएगा, 430। क्योंकि जब 21 का गुना करेंगे तो 21 से कम 21 और 21 चौक 84 और 2 कितना हो गया, 86, तो 86 और 21 से कम 21, 861 बटे 2, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 430.5, जो कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिख रहा है, यह पूरा करेक्ट दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो गया है, यह करेक्ट दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस समान वार्षिक भुगतान के द्वारा 5% रेट, देखो 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष, टाइम कितना दिया है आपको, 2 वर्ष दिया है, कि 28,400, प्रिंसिपल कितना दिया है, 28,400 का ऋण को पूर्णतः चुकाया जाएगा। यहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। कह रहा है कि समान वार्षिक भुगतान, समान वार्षिक भुगतान का मतलब यह हो गया कि यह किससे करना चाहता था सर, किस्त में देना चाहता है और यह चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त का है प्रश्न। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो हम जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको किसका हेल्प लेना है, रेट का हेल्प लेना है। रेट आप देखो तो रेट आपको दिया है सर 5% और 5% की वैल्यू 5 बटे कितना, 100 होती है। 5% की वैल्यू 5 बटे 100 कैंसिल होगा, 1 बटे कितना आ गया, 20, यानी 5% की वैल्यू 1 बटे 20। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल होती है, और ऊपर वाली की वैल्यू क्या होती है, ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, ब्याज। अब यहां पर हम बात करें तो इसी के हेल्प से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व। एक तरफ हम प्रिंसिपल लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट। अब हमें 20 रुपए रहेगा पहले साल के लिए, तो 1 रुपए ब्याज के रूप में देना पड़ेगा, अर्थात पहले साल का इंस्टॉलमेंट कितना देना पड़ेगा, 21, फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, 20 से 21 तो होगा लेकिन टाइम कितना है, 2, तो 20 के पावर भी 2 और 21 के पावर भी कितना, 2, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। अब जैसे ही ये आया तो 400 रुपए की धनराशि को आपको कितना पे करना पड़ेगा, 441। जरा आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में कह रहा है कि समान वार्षिक दर, यानी दोनों इंस्टॉलमेंट क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे ही दोनों इंस्टॉलमेंट समान होने चाहिए, यानी 21 में 21 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 441, यह तो समान हो गया। रेशियो यह कहता है कि यहां भी कितने का गुना करो, 21 का। तो पहली धनराशि कितनी थी, तो आपका जवाब होगा सर पहली धनराशि कितनी थी, 420, और आपको उस पर कितना पे करना पड़ेगा, 441। दूसरी धनराशि 400 होगी तो भी इस पे कितना पे करना पड़ेगा, 441। अगर हम कुल धनराशि की बात करें तो हमारे पास कुल धनराशि 420 और 400 यानी कितना हो गया सर, 820। दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। और इंस्टॉलमेंट की बात करें तो यह कितना है, पहला इंस्टॉलमेंट 441 और दूसरा भी कितना है, 441। अब देखो वैल्यू किसका दिया था, तो वैल्यू दिया था सर 28,400, यह ऋण था और ऋण आपके पास कितना है, 820, यानी 820 की वैल्यू कितना है, 28,700। 28,700 देन 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 28,700 डिवाइड बाई कितना होगा, तो 820 होगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, 0 से 0 क्या करेंगे, कट करेंगे, 0 से 0 कट हो गया। तो 82 को हम 41 से डायरेक्टली काटना चाहते हैं, तो यहां से अगर हम करें तो 82 41 से यह कितनी बार, 2 बार, और 41 से अगर हमने इसको कैंसिल किया तो यह कितनी बार जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर
41 से यह जाएगा 4 सते 28, यानी 40 रहेगा तो 280 और 287, कितनी बार 287, यानी यह 70 बार में कंप्लीटली कटेगा। और 2 से यह कितनी बार में कटेगा 35 बार में। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, तो एक की वैल्यू 35 आई है। और आपको इंस्टॉलमेंट बताना था, तो इंस्टॉलमेंट आपके पास कितना है सर, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 441 है। और यह कितना हो जाएगा 35 इंटू 441, 35 इंटू 441। अब जरा गुना करो, तो 35 एक कम 35, 5 रिमाइंडर 3 बचा, 35 का 4 गुना 140 और 3 कितना हो गया 43। जरा लास्ट में देखो 35 है क्या, तो 34 होगा नहीं, 45 होगा नहीं, 43 होगा नहीं, तो बचा आपके पास ऑप्शन नंबर डी 15,435। 15,435 की वह सालाना किस्त देगी, तो उसे क्या होगा, उसे आराम से सर 28,700 का क्या हो जाएगा, भुगतान हो जाएगा। आ, अभी चूंकि कुछ लाइट कटने की वजह से आपका आज का कुछ क्वेश्चन बच गया है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन। एक क्वेश्चन है आपका जो आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दिया जाएगा। अब आते हैं, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।